हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 1। इसके अलावा और भी क्लासें आएंगी जो कि एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स के ऊपर होंगी, जिसको हम यूजीसी नेट एग्जाम को टारगेट करके चलेंगे। गाइस देखो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अभी जून में एग्जाम हुआ था 18 जून को, उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको करवाई थी। लगभग 15 क्लासेस मैंने करवाई थी और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। जैसे ई विद्वान वाला क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स की क्लास से आया था। इसके अलावा और भी एक दो क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे देखने के लिए। तो आप इस चीज को खुद भी वेरीफाई कर सकते हो इन सभी क्लासेस को देख करके। ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी? ये क्लासेस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके मिलेगी। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे, यहीं पे आपको दिख जाएंगी करंट अफेयर्स की क्लासेस। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेलिस्ट ओपन करके यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से यूजीसी नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करवा रखे। आप इनको भी देखिए बिकॉज ज्यादा गैप हुआ नहीं है। अभी जून में एग्जाम हुआ था और अभी अगस्त चल रहा है, तो 1 से 1.5 महीने का गैप है, तो ज्यादा गैप हुआ नहीं। इसका मतलब है कि ये रिसेंटली ही अपडेटेड वाले करंट अफेयर्स है, तो आप इनको भी अटेंड करिए। डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऐसे 40 टॉपिक्स जिनको पढ़ के आप 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप इस वीडियो को जरूर देखें, ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि सदाबहार वाले होते हैं, एवरग्रीन टॉपिक होते हैं। मैंने उन टॉपिक्स को इसमें डिस्कस किया हुआ है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। ओके, तो एज फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके एग्जाम के सिलेबस में है, आपके यूजीसी नेट सिलेबस में, इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऑप्शन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वर्ल्ड बैंक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सो क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सतत विकास रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है, विश्व मौसम विभाग संगठन, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, विश्व बैंक और इसके अलावा सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो गाइस देखिए, कई बार क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन का आंसर होता है वो क्वेश्चन में छिपा होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड गिवन है, यही हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट देने वाला। मतलब ज्यादातर चांस इसी के होंगे, 90% केस में यही देगा रिपोर्ट। बाकी ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये लोग रिपोर्ट नहीं दे सकते, ये लोग भी दे सकते हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है, आप नहीं जानते हो क्वेश्चन के बारे में, तो भी आप इसका सही आंसर करके आ सकते हो। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है जब आप एग्जाम दे रहे हो, कि अपने सारे सेंसेस खोल के रखने हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि बस जो पढ़ा हुआ है वही कर पाओगे आप सही, ऐसा नहीं है। जो नहीं पढ़ा है वो भी आप सही करके आ सकते हो, और उसके लिए आपको कॉमन सेंस का जो है यूज करना पड़ेगा। सो आंसर डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 जो आई है, रिवील सिग्निफिकेंट डिले इन अचीविंग मोस्ट 2015 SDG टारगेट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टारगेट्स थे, आप सभी को पता होगा, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 17 गोल्स बनाए गए थे, जिनको कि 2030 तक अचीव करने की बात कही गई थी। अब इसके अंदर टारगेट्स भी बनाए गए थे, तो इन टारगेट्स को अचीव करने में डिले हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सच एज रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड हंगर। तो इस तरह का जो टारगेट एंड गोल हमारा था, इसको हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है इसको अचीव करने में। Published by Sustainable Development Solution Network, it highlights that only 16% of goals are on track for 2030। तो 17 गोल्स थे, जिन 17 गोल्स में से केवल 16%, 17 में से 16 गोल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, 16% गोल्स ही सही चल रहे हैं, बाकी कोई भी ट्रैक पे नहीं चल रहा है। तो ये देखो कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क लीड द रैंकिंग। इनकी रैंकिंग अच्छी आई इन देशों की, वाइल वल्नरेबल नेशंस लैक सिग्निफिकेंटली। तो जो कमजोर देश हैं वो काफी पीछे रह गए हैं इन गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, तो ये गाइस, बाकी आप मुझे अब कमेंट करके बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने बता दी कि 17 गोल होते हैं। आप मुझे टारगेट बताइए कि इसके अंदर टोटल कितने टारगेट्स मेंशन है। आप मुझे टारगेट्स कमेंट करके बताओ फटाफट से, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं
वीडियो देखते देखते कमेंट कर दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट बताओ, टोटल कितने टारगेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर of which institute have developed a novel and safer method to mass produce recombinant proteins। तो अभी रिसेंटली ही ये न्यूज में था, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पुनः संयोजक प्रोटीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए नई और सुरक्षित विधि विकसित की है। तो ऑप्शन गिवन है IISc, CSIR, ICAR और NIBMG, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स। और ऊपर वाला ICAR जो है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो गाइस बताइए आंसर क्या हो सकता है, अगर आपको पता थोड़ा सा भी आइडिया है तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं इसका आंसर बताता हूँ फिर। सो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा IISc। आप सभी को पता है कि अभी जो रैंकिंग आई थी, टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग आई थी, जिसमें बताया गया था कि टॉप इंस्टीट्यूट टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसे में इंडिया में नंबर 1 जो पोजीशन पे था टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2024 के अकॉर्डिंग, इसमें था अपना IISc बैंगलोर। तो ये भी आपको समझना और याद करना जरूरी है, किस तरह की जो रैंकिंग निकल के आ रही है, चाहे वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग हो या QS वर्ल्ड रैंकिंग हो, है ना, इसके अलावा NIRF की रैंकिंग हो। तो इस तरह की जो रैंकिंग है ये भी आपको पढ़ना जरूरी, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं कि रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप पोजीशन पे कौन है। तो गाइस जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी करंट अफेयर्स की, इसी करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 12 के बाद जो क्लास है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कवर करवाया हुआ है ऑलरेडी आप सभी को। आप देखेंगे IIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, सभी रैंकिंग को मैंने यहाँ पे कवर करवाया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस लेक्चर को इस सीरीज को ही फॉलो करिए। डेफिनेटली ये जो सीरीज है आपके लिए काफी एडवांटेज जो है आपको देने वाली है, और यहाँ से आपको इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे उसका आपको आंसर पता चलेगा। तो जो IISc टॉप पे रही है, इसी ने ही इसमें रिसर्च में भी योगदान दिया है। सो रिसर्चर्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ IISc have developed a safer process for producing recombinant proteins which are proteins modified by recombinant DNA rDNA टेक्नोलॉजी। तो इस क्योंकि ये जो आपका इंस्टीट्यूट है वो साइंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो रिसर्च जो वगैरह जो होती है वो साइंस एंड मेडिकल से रिलेटेड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O emission, which country is the world's second largest source of nitrous oxide N2O। अब आप सभी को पता है कि जो आपका यूनिट नंबर 9 है, जिसको हम बोलते हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के अंदर आपने देखा होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, GHG जो है ग्रीन हाउस गैसेज। इसके अलावा जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो ओजोन लेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है गैस, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। सो ये क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, बताने की पूरे वर्ल्ड में N2O जो है सेकंड लार्जेस्ट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि खराब गैस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो चाइना है, इंडिया है, ब्राजील है, रशिया है, 4 ऑप्शन गिवन है। अब आपको बताना है नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार कौन सा देश नाइट्रस ऑक्साइड N2O पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया। तो बताइए, दूसरा, पहला नहीं, पहले नंबर पे तो चाइना ही होगा। अगर आप ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, चाइना ही पता चलेगा जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो बताइए सेकंड पोजीशन पे कौन होगा। यस राइट, जहां पे हम लोग बैठे हैं, जहां पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया। सो इंडिया रैंक्स एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग वाला इफेक्ट क्रिएट करती है। इन 2020 इंडिया कंट्रीब्यूटेड नियरली 11% ऑफ ग्लोबल मैन मेड N2O एमिशन फॉलोइंग चाइना। तो चाइना 16% एमिट किया था, इंडिया ने 11% एमिट किया था, इस वजह से इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है और चाइना फर्स्ट पोजीशन पे। These emissions primarily stem from nitrogen-based fertilizers and animal manure used in agriculture. Despite this, India per capita emission are relatively low at 0.2 kg per person। वो इस वजह से लो है हमारा पर कैपिटा, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पर कैपिटा देखोगे तो कम ही होगा कंपेयर टू अदर टॉप एमिटर्स लाइक चाइना हो गया, US हो गया, ब्राजील, रशिया, उनका पर कैपिटा ज्यादा है, इंडिया का पर कैपिटा कम है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस वजह से तो हम लोग क्या है, सेकंड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये अभी न्यूज में था, और नागरहोल टाइगर रिजर्व,
तो ये जो रिजर्व वाले पार्क हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आपको समझना जरूरी है। तो गाइस ऑप्शन गिवन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला। नागरहोल टाइगर रिजर्व क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। सो गाइस हुआ क्या था, क्यों न्यूज में था ये? एन एलिफेंट फ्रॉम हिस्टोरिक मैसूरू दसरा सेलिब्रेशंस डेड ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन नियर कर्नाटका नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या था कि जो दशहरा हुआ था, सेलिब्रेशन किया गया था मैसूरू में, उस दशहरे के टाइम पे एक हाथी को बिजली का झटका लग गया था, और जब बिजली का झटका लग गया तो उसकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद तो जो ये पार्क है वो न्यूज में आ गया था, मतलब न्यूज में इसकी जो खबर चल रही थी। सो कवरिंग 847 स्क्वायर किलोमीटर इन मैसूरू एंड कोडागू डिस्ट्रिक्ट, द रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर द नागरहोल रिवर। तो वैसे रिवर एक नदी बहती जिसके नाम पे इसका इसका नाम रखा गया है। इस्टेब्लिश एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955, 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। देन इसको नेशनल पार्क बनाया गया 1988 में, और अब जो है इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया 1999 में। तो अब जो है ये टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये इसकी हिस्ट्री रही है नागरहोल टाइगर रिजर्व की। ठीक है, सो इसको समझना और जानना जरूरी है आपको, कर्नाटक में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट वाले यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वहां से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शंस गिवन है, अब आपको पहचानना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। सोच के देखो राइट आंसर क्या हो सकता है। सो गाइज राइट आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक तो देगा नहीं, वो फाइनेंस से रिलेटेड देता है जनरली। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं देगा क्योंकि वो लेबर से रिलेटेड ही जनरली देते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल भी नहीं देगा क्योंकि ये क्या है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही बचा है ना। तो इस चारों ऑप्शन में दो पे ही डाउट लग रहा था, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे लग रहा था और एक है फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये भी कई बार मेल फीमेल का लेबर से रिलेटेड डेटा दे देते हैं कि कौन सा जो है क्या काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं। तो इन दोनों में ऑप्शन था, बट यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस तरह से आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो सेम क्वेश्चन आए ना आए, बट आपको समझना और सोचना आना चाहिए। देखो गाइज एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए। बाकी तो आप खुद कर लोगे, आप इतने लायक हो। पूरे एजुकेशन सिस्टम का मतलब ही यही है कि आप इसके स्टूडेंट के थिंकिंग पावर को, क्षमता को बढ़ाया जाए, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाया जाए। तो जब ये हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लग जाएगी। बट एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि होता कि आपको रटवा दिया जाए, 10 चीजें समझा दें, रटवा दी जाए और काम खत्म। आप खुद सोच के देखो कि जो आपने 6th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास में जो आपने चैप्टर पढ़े थे, जो आपने क्वेश्चंस पढ़े थे, जो एग्जाम में लिख के आए थे, क्या आपको याद है? नहीं, आपको याद ही नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा था उस टाइम पर, बहुत टाइम हो गया है। तो उस एजुकेशन का क्या पर्पज रह गया? फिर उस एजुकेशन का पर्पज रह गया कि आपके अंदर उस एजुकेशन ने थिंकिंग पावर को डेवलप कर दिया, आपके अंदर सोचने समझने की, पढ़ने की, लिखने की क्षमता को डेवलप कर दिया। और वही मेन एम था, वही मेन गोल होता है एजुकेशन सिस्टम का, याद रखना हमेशा। किसी क्वेश्चन को रटवाना गोल नहीं है, आपके सोचने समझने की क्षमता को, आपके आईक्यू लेवल को तेज करने का ही हमारा गोल होता है एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो वही मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि क्वेश्चन सेम आए ना आए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता लगाना है वो आपको आना चाहिए। जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको हमें इंप्रूव करना है एज ए टीचर। सो क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो इन इंडियाज न्यू कैबिनेट ओनली 2 आउट ऑफ 30 मिनिस्टर्स आर वीमेन। तो जो नया कैबिनेट बना है इसमें क्या है, केवल 2 ही विमेन है 30 मिनिस्टर्स में से, जो कि विमेन है, डाउन फ्रॉम 10 प्रीवियसली, जो कि पहले 10 हुआ करती थी, 10 विमेन थी। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अंडरस्कोर्स ग्लोबल जेंडर डिस्पैरिटी। अभी ग्लोबल लेवल पे बता दें कि हर जगह ही डिस्पैरिटी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह डिस्पैरिटी है। आइसलैंड लीड्स एज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर द 14th ईयर। तो आइसलैंड जो है ये क्या है, मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री जो है इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में बताई गई है, विद इंडिया रैंकिंग 129, इंडिया की 129वीं रैंक है। India's slight decline in the index reflects setbacks in educational attainment and political empowerment despite marginal improvement in economic participation and opportunity। तो बहुत ही मामूली से सा सुधार हुआ है इंडिया में, लेकिन अभी फ्यूचर में मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट पे काफी काम चल रहा है। गवर्नमेंट विमेन से रिलेटेड काफी लॉज लेके आ रही है और हर जगह
आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में भी देखेंगे, अगर आप यूजीसी नेट की बात करें तो यहाँ पर भी जेआरएफ की जो एज लिमिट है विमेन की 35 कर रखी है जनरल कैटेगरी की, जबकि बाकी सबकी 30 है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है विमेन्स को कि आप आइए सामने, जेआरएफ क्रैक करो, आप पीएचडी करिए, आप प्रोफेसर बनिए। ना सिर्फ यूजीसी नेट में बल्कि अदर एग्जाम में भी मैंने देखा है जनरली हर जगह रिजर्वेशन रहता है, कुछ ना कुछ ना अगर रिजर्वेशन नहीं तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, चाहे एज का एडवांटेज हो, चाहे फीस का एडवांटेज हो, या एनी अदर एडवांटेज हो। तो ये एक अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में हमें इंडिया में जो ये डिस्पैरिटी है जेंडर गैप में ये हमें रिड्यूस होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये है गाइस। बाकी देखो ये मैंने जो ऊपर बताया था ना न्यू कैबिनेट वाला जो मैंने बात बताई है, ये कैबिनेट की ऐसी चीज है कि ये चेंज होती रहती है, ये फिक्स नहीं है। पता लगे अभी किसी को निकाल दिया, किसी और को रख लिया अंदर, प्लस माइनस कर दिया, तो ये कुछ फिक्स नहीं है कि दो ही हो। मैंने जस्ट बताया है आपको एट अ डेटा, तो ये हो सकता है कि पहले का डेटा हो अभी चेंज हो गया हो कैबिनेट में, जो संख्या है विमेंस की, है ना। तो ये है गाइस। अभी तो रिसेंटली इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया गया था, आप सभी को पता है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आई थिंक 21 जून ही है इसकी डेट, शायद जुलाई है, ऐसा कुछ है। तो देखेंगे अभी डिटेल में। तो ऐसे देखिए जो इंटरनेशनल योगा डे था 2024, ये इसकी थीम क्या थी, तो थीम पूछी गई है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे दिसंबर में और उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था थीम से रिलेटेड, कोई इंपॉर्टेंट डे की थीम पूछ लेते हैं, कोई पूछेंगे कि कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में। तो ऑप्शन है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा इज वे ऑफ लाइफ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर वेलनेस। तो ये चार ऑप्शन गिवन है, आप बताइए सोच के कि क्या आंसर इसका हो सकता है। क्या थी इस बार 2024 की इंटरनेशनल योगा डे की थीम? तो गाइस राइट आंसर इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप थोड़ा समझ लेते हैं। थीम फॉर द योगा डे 2024 इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, emphasizing its holistic benefits for health and well-being. Established by the United Nations in 2014, यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में इंटरनेशनल योगा डे को बनाया था कि अब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे हर साल। कब करेंगे सेलिब्रेट? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 21 जून, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, कोइंसाइडिंग विद द समर सोल्स्टिस। तो गाइस ये जो समर सोल्स्टिस है इसमें गाइस होता क्या है कि 21 जून को जो सन है अपना, ये इस तरीके से हो जाता है कि जो दिन का टाइम है, जो डे टाइम है वो सबसे लॉन्गेस्ट हो जाता है, और नाइट का टाइम है वो छोटा हो जाता है। तो 21 जून जो है इंडिया में और यहाँ पर कह सकते हो कि वर्ल्ड में ऐसा दिन आता है जबकि दिन का जो टाइम है, डे का जो टाइम है वो लॉन्गेस्ट होता है पूरे साल में, मतलब सबसे बड़ा दिन होता है, आप ऐसे कह सकते हो। और क्योंकि सबसे बड़ा दिन है और जून का महीना है तो गर्मी भी होगी उस दिन, है ना। तो गर्मी भी इस दिन बहुत ज्यादा होती है। तो इस दिन को है जो है 16 हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे हाईलाइट्स योगा's ट्रांसफॉर्मेटिव पावर एंड इट्स रोल इन प्रमोटिंग बैलेंस एंड हार्मनी इन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या है कि दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों में संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो योगा जो है एक पीसफुल रहने का तरीका है और हमारे बॉडी को शांत करने का तरीका है। अगर किसी को गुस्सा आता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो आप योगा करिए, डेफिनेटली आपको इससे एडवांटेज दिखेगा और इससे आपको फायदा दिखेगा, है ना। तो योगा तो हमेशा करना ही चाहिए, अगर हेल्थी हो तो भी योगा करिए, हेल्थी नहीं हो तो भी योगा करिए। मॉर्निंग में डेली 10 से 15 मिनट मिनिमम आपको बता देता हूँ, तो करना ही करना है। ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है, 30 से 40 मिनट करना चाहिए। बट अगर आप बहुत बिजी हो, एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं होता, बट फिर भी 10 से 15 मिनट आपको करना चाहिए। मैं हमेशा करता हूँ, मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें मैं योगा नहीं करता। योगा बहुत जरूरी है, इससे आपकी थिंकिंग पावर भी बढ़ती है, इसके साथ साथ आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो है कामनेस आती है, शांति आती है। तो आप योगा जरूर क्या करें सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो गाइस, जैसे मैंने अभी क्लास ली है ऐसे ही मैं आपको अपकमिंग डेज में और क्लासेस दूंगा करंट अफेयर्स के ऊपर। सो आप कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसे लगी आपको, क्लासेस कैसे लग रही हैं, और आप करंट अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज को फॉलो करिए। हमने रिवीजन बैच भी स्टार्ट किया था, तो आप चाहे रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी हमने वाली ट्रिपल लाइन रखी थी। इसके अंदर क्या है कि मैं आपको एक ही बात, जैसे आप इनरोल करेंगे कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स डिलीवर हो जाएंगे, जिससे आपको जो टॉपिक टफ लगता है, जो यूनिट आपको टफ लगती है, आप उसको कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। सबसे अच्छी बात है मिनिमम टाइम में, क्योंकि यहाँ पर एक 2 घंटे के लेक्चर नहीं है, 40 मिनट्स के लेक्चर्स हैं, जिसको आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको और 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसको थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। तो वैसे अगर सितंबर एग्जाम के लिए है, अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है मिनिमम टाइम में हो जाएगी। कैसे इनरोल करना है? सिंपली एग्जाम मेंटोर
गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 6 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का यही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें, और हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड स्टडी ही करवाते हैं। इधर उधर की चीजें नहीं मिलेंगी आपको, कंप्लीटली टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड मिलेंगी। और बाकी मैंने सब कुछ बता दिया कि बाइलिंगुअल कंटेंट है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है, सब कुछ ही आपको मिलेगा। तो आप इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, ताकि सभी को करंट अफेयर्स का पता चले कि क्लासेस चल रही हैं, और आप सभी लोग सभी क्लासेस को अटेंड जरूर करिए ध्यान से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग UGC NET Mentor। थैंक यू सो मच।